सुशांत सरीन, क्या चीन ने हड़प ली है भारत की जमीन? हमको यह मान लेना चाहिए कि भारत का हिस्सा वो चला गया जिस पे चीन की सेना इस समय दिखती है सैटेलाइट तस्वीरों में? जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है? मुझे तो समझ नहीं आता राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, लेकिन देखिए 3-4 एरियाज में इश्यूज हैं। पहली बात तो ये समझने की है कि जब ये बोला जाता है कि फौजें आमने सामने खड़ी हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि फौजें आपके टेरिटरी के अंदर घुस आई हैं। एक तरीके से देखा जाए तो चीन तो भारत की सीमा के अंदर पिछले 50 साल से है, 60 साल से है। जब से उन्होंने अक्साई चीन के ऊपर कब्जा किया था, तो एक लिहाज से तो भारत की सीमा के अंदर घुसे हुए हैं और वहां पर अपना जमावड़ा बना के रखा हुआ है। लेकिन जो हाल फिलहाल के हालात हैं उसमें अगर देखा जाए तो जब ये बोला जाता है कि सेनाएं आमने सामने हैं या सेनाएं पीछे हट रही हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जमीन छोड़ के हट रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जब भी दो सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं तो खतरा बहुत होता है कि वो चीज काबू से बाहर हो जाए और जंग हो जाए। तभी आप देखेंगे, चाहे वो पश्चिमी सीमा हो चाहे वो पूर्वी सीमा हो, पश्चिमी सीमा में भी जो सेनाएं हैं वो कुछ किलोमीटर दूर रहती हैं सीमाओं से, और जब मोबिलाइजेशन होती है वो बिल्कुल सीमाओं पे आ जाती है तो जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वहां पर ये एक लिहाज से एक बफर रखा जाता है। ठीक। वही चीज की बात चीन की सीमा पर भी अभी हो रही है। दूसरी चीज ये है कि 3 एरियाज हैं। एक तो गलवान घाटी है, मेरे ख्याल वहां पर तो कोई विवाद नहीं है। जो चीनियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी या जो उन्होंने अंदर आने की कोशिश की थी वो तो खदेड़ दिया गया बिहार रेजिमेंट द्वारा, और जो बाकी उनके साथ यूनिट्स थे उनकी कोशिश से। दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो ज्यादा बड़ी अभी प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो पैंगोंग सो लेक जो है, जो झील है, उसके वहां पर है। वहां पर लेकिन मुद्दा ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर जाती है। गलवान घाटी में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर विवाद नहीं है। वैसे तो अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुछ है ही नहीं एक लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन जिसको भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है चीन के द्वारा और भारत भी उसको मानता है, गलवान घाटी में वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादा है पैंगोंग में, जहां पर हम लोग एक जगह मानते हैं कि यहां पर वो फिंगर 8 की जो बात होती है कि एलएसी वहां से जाता है, चीनी जो है वो फिंगर 2 की बात करते हैं, लेकिन फिंगर 4 पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग 8 तक गश्त करते थे, और चीनी जो है वो सिरिजाप से लेकर फिंगर 4 तक गश्त करते थे, और कई बारी भिड़ंत हो जाती थी। कभी वो सुखद होती थी, कभी वो एक लिहाज से वहां पर क्लैश हो जाता था। लेकिन अभी जो हुआ है कि चीनी जो फिंगर 4 तक आए हैं उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की है, यानी कि जो यथास्थिति थी उसको बदल दिया गया है। और भारत ये बोल रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, ये जो आपने यथास्थिति बदली है इसको आप हटाइए। सुशांत जी, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, पुरानी वाली एक चीज मैं समझना चाहता हूं सुशांत जी। एक बारी आपने, मुझे यकीन है वो मैप्स देखे होंगे जो आज तक ने लगातार दिखाए हैं, जिसमें पैंगोंग लेक के आसपास क्या हो रहा है, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में क्या हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, आज तक ने लगातार दिखाया। जिसको लेके एक पक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि देख लीजिए जमीन हड़प ली चीन ने, और उसी की व्याख्या अभी आपने भी की है और रोज हो रही है उसकी व्याख्या। तो कंफ्यूजन कहां है फिर? नहीं, कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूजन ये है कि वहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहां से जाती है वो डिसाइडेड नहीं था। भारत का एक क्लेम है, चीन का दूसरा क्लेम है। बहुत सारे एरियाज में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर एक लिहाज की सहमति है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इस पर्टिकुलर एरिया से जाती है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि गलवान घाटी में जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहां से जाती है वहां पर दोनों की सहमति है, लेकिन पैंगोंग वाले एरिया में वहां सहमति नहीं है। तो जहां पर चीनी आए हैं वो अपनी क्लेम, जहां पर वो क्लेम कर रहे हैं वो उस एरिया में आए हैं, लेकिन भारत को वो स्वीकार्य नहीं है। तो हाँ, आप ये एक लिहाज से कह सकते हैं कि चीनी यहां तक आ गए हैं और वो भारत की जमीन में आ गए हैं। चीनी ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हम पहले से ही मानते थे कि हमारा एरिया है, इसलिए हम अपने एरिया में आए। वही वहां पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और उसको मेरे ख्याल कोई नकार नहीं सकता।